लालची पत्नी, सोने का भैंस का गोबर। एक गांव में वानी और सुंदर नाम के पति पत्नी रहते थे। सुंदर बहुत अच्छा था, उसके पास बहुत जायदाद थी, कितने भी पैसे थे, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं था। उसके सारे काम वो खुद ही करता था। लेकिन उसकी बीवी वानी को बहुत आशाएं थी, ऊपर से बहुत किटकिटी थी। गरीब लड़की को पहले से ही तकलीफों का एहसास होगा, ये सोचकर शादी करने वाला अपनी पत्नी के लालच और किटकिट को देखकर बहुत उदास हुआ करता था। वानी सुबह उठते ही ये चाहिए वो चाहिए ऐसे कहकर सुंदर को सताती रहती। सुंदर वानी से बचने के लिए काम में बिजी है ऐसे दिखाकर कोई न कोई काम करता रहता था। ऐसे एक दिन घर के सामने पशुओं को घास फूस खिला रहा था, तभी वानी आकर, क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, इन भैंस को चारा देने का देख रहा हूँ। हमेशा उन भैंसों को ही? मुझे कभी खिलाया क्या? क्या चारा? नहीं। तो गोबर? नहीं। तो फिर क्या तकलीफ है, क्या चाहिए? हाँ, मेरी बात हमेशा आपको तकलीफ देती रहती है, और आपको बोलने से क्या होगा, मेरी किस्मत ऐसे पलट गई है। पैसे वाले से शादी करूंगी तो मुझे सब कुछ मिलेगा, ऐसे सोचकर शादी की ना, वही सबसे बड़ी गलती थी। पता चल गया ना, अब मुझे छोड़कर जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं, आप ही जाइए। कहाँ पर? जंगल में। जंगल में क्यों भला? हाँ, जंगल में कोई स्वामी जी घूम रहे हैं, उन्हें मिलकर सेवा करने वालों को फल भी दे रहे हैं वो। आप तुरंत जाकर। हाँ, जाकर उनसे मिलकर उनकी पूरी सेवा करके फल लेकर आऊँ तो तुम महारानी की तरह अनुभव करोगी, है ना? हाँ। मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। वैसे भी फलों की आशा रखना सही नहीं। हमारी भक्ति से, हमारी अच्छाई से वही देना चाहिए। वो सब कुछ मुझे नहीं पता, आप अभी जा रहे हैं बस। ऐसे गुस्से से कहकर वहाँ से चली जाती है। कोई उपाय न नजर आकर सुंदर एक कपड़े में रोटी पोहा लेकर, हाथ में एक पानी का बोतल लेकर वहाँ से जंगल चला जाता है। ऐसे जंगल के पास आने के बाद, इतने दिनों तक घर पर ही मुझे तकलीफ देती रही और अभी तो मुझे जंगल ही भेज दिया। न जाने इस जंगल में क्या क्या है, शेर है या टाइगर है, न जाने कौन सी ऊपर आ जाए, न जाने कौन सी मार देगी, ध्यान रखना होगा। ऐसे जंगल में घूम रहा था कि एक जगह एक बुढ़ी औरत भूख ऐसे रोते हुए उठे बिना गिरी हुई दिखती है। उन्हें देखते ही सुंदर, अरे ये बुढ़ी शायद भूख से मर जाएगी, ऐसे बोलकर उनके पास जाकर उन्हें उठाकर, अम्मा कौन है आप और यहाँ कैसे आ गई? बेटा, मेरी बहू ने मुझे बाहर निकाल दिया। कहाँ जाना है समझ ना आकर ऐसे जंगल में घूम रही हूँ। घूम घूम कर थक गई हूँ बेटा, भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है बेटा। अच्छा ठीक है, पहले ये लीजिए, रोटी खाकर थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे शक्ति आएगी। ऐसे वो रोटी देता है। वो रोटी लेकर वो सुंदर की तरफ हाथ जोड़कर, बहुत शुक्रिया बेटा, खुशी से रहो बेटा। ठीक है अम्मा, मैं काम से जा रहा हूँ, लौट कर आने तक यहीं रहोगी तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसे सुंदर वहाँ से आगे जा रहा था। ऐसे कुछ दूरी पर जाने के बाद एक बाबा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। उसे देखते ही सुंदर, हाँ यहीं पर है स्वामी जी, जाकर इनके कदमों में गिरता हूँ। ऐसे भागते हुए जाकर उनके कदमों में गिरकर, स्वामी मुझे आप ही बचाइए, आपके ऊपर ही मेरी सारी आशाएं हैं। अरे उठो बेटा, तुम्हारी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम यहाँ आए हो ना? स्वामी आप तो सच में भगवान हैं। तुम्हारी बीवी की सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता वहाँ पर है, वहाँ। ऐसे बोलकर दूर खड़े गोबर गिरा रहे भैंस की तरफ इशारा करता है। स्वामी वो भैंस है, वो क्या करेगी? कुरानों में कामदेव के बारे में सुना है? हाँ स्वामी सुना है। ये भी वैसा ही कुछ है, लेकिन ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं करेगी। उसे हर दिन सूखा घास खिलाओ, वो खाकर हर दिन वो एक सोने का गोबर देगी। ऐसे कहते ही सुंदर बहुत आश्चर्य होकर, सच क्या स्वामी? हाँ, वो तुम्हारी पत्नी को सोने के रूप में ही नजर आएगी। स्वामी मैंने तो आपकी कोई सेवा नहीं की,
फिर भी मेरे आते ही मेरे मन में क्या चल रहा है वो जानकर मुझे भेंट दी। क्यों ये जान सकता हूँ स्वामी? तुम जब मेरे पास आए रास्ते में एक बुढ़ी औरत की भूख मिटाई ना, याद है? जी स्वामी। वो बुजुर्ग औरत और कोई नहीं, मैं ही। तुम कैसे आदमी हो ये जानने के लिए मैंने ये किया। तुमने मेरे इम्तिहान को पार किया। खुशी से उस सोने के भैंस को लेकर जाओ। ऐसे कहता है सुंदर हाँ कहकर वहाँ से उस भैंस को लेकर घर आता है। सोना खजाना ले आएगा ऐसे सोचकर भैंस को ले आता देख। अक्ल है आप में? सोना हीरा ले आएंगे सोचा तो ये भैंस को क्यों ले आए आप? ये साधारण भैंस नहीं है। हाँ, माँ बनने वाली है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। बोलिए। इसे हर दिन सूखा घास देंगे तो अगले दिन सोने का गोबर देगी ये। भैंस सोने का गोबर देगी और मैं मान लूं? सुबह उठते ही तुम्हें खुद पता चल जाएगा, देखो। ऐसे बोलकर उस भैंस को चारा देकर वहीं पर पशुओं के ग्रह के पास बांध देता है। अगले दिन वहाँ आकर देखता है उस भैंस को बांधने की जगह पर सोने का गोबर नजर आता है। वो देखकर सुंदर शौक तुरंत अपनी बीवी वानी को बुलाकर, देखा, मेरी बात नहीं मानी। हाँ जी सच है, इस सोने से मैं गहने बनाऊंगी। ऐसे वो गोबर को लेकर जाती है। ऐसे उस दिन से वानी ही उस भैंस को चारा देती थी। भैंस के दिए हुए सोने के गोबर से सोना बनाकर बेचकर मुनाफा कमाती। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। वानी बहुत पैसे कमा लेती है। बड़ा सा घर, कार सब खरीदकर खुशी से पूजा पाने के बाद वानी को आलस भी बढ़ जाता है। इसे चारा दूंगी तो ही सोने का गोबर देगी, नहीं दूंगी तो क्या होगा? आज नहीं दूंगी, सूखा घास दे दूंगी इसे। ऐसे बोलकर खाने को देती है। भैंस वो खाकर अगले दिन साधारण गोबर देती है। वो देखकर वानी को बहुत गुस्सा आता है। क्या रे, सोने का गोबर नहीं दी? ऐसे बोलकर एक लकड़ी लेकर मारती है। बस वो लकड़ी का मार लगते ही वो भैंस गायब हो जाती है। उस भैंस के गोबर की वजह से आई सारी दौलत चली जाती है। वानी शॉक। उस भैंस की वजह से इतनी जायदाद रही, तुम्हें कैसे मन किया उसे मारने का? ऐसे चिल्ला रहा था कि वानी भी अपने किए पर अफसोस कर रही थी। ऐसे वानी अपने ही हाथों से सब कुछ नष्ट करके गरीब हो जाती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।